अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ चिकन लज़ानिया की रेसिपी जो नहायत आसानी से बनती है। इस लज़ानिया की रेसिपी को आप अपने रूटीन के मेन्यू में शामिल कर सकते हैं। लज़ानिया हाई टीज़ में, आप लंच में, डिनर में, किसी वक्त भी बड़े छोटे बहुत शौक़ से खाते हैं। यकीन करें कि आप रेस्टोरेंट से अच्छा लज़ानिया घर में बेक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी होगी। ये वीडियो स्टेप टू स्टेप है, बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि आप एक बार ही वीडियो को देखने के बाद घर में बेहतरीन सा लज़ानिया बेक कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं चिकन लज़ानिया की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन लज़ानिया बनाने के लिए हमने सबसे पहले लज़ानिया शीट को बॉईल कर देना है। मैंने तकरीबन 1 पैकेट लज़ानिया शीट का लिया है। आप किसी भी ब्रांड की लज़ानिया शीट ले सकते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी रखा था बॉईल होने के लिए। जब पानी बॉईल हो चुका है तो मैंने उसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल किया है नमक। जब तक पानी अच्छे तरीके से बॉईल नहीं हो जाता तब तक मैंने इसमें लज़ानिया शीट्स नहीं डालनी। तकरीबन 3 मिनट में ही ये पानी अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है और अब मैंने इसमें लज़ानिया शीट का 1 पैकेट डाल देना है। ध्यान रहे कि ये लज़ानिया शीट टूटनी नहीं चाहिए। इन लज़ानिया शीट्स को मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। लज़ानिया शीट्स को मैंने इतना बॉईल नहीं करना कि ये बिल्कुल ढीली पड़ जाएं और एक दूसरे से चिपक जाएं, और इसके लिए 12 मिनट का टाइम इनफ है। तकरीबन 12 मिनट में ही हमारी लज़ानिया शीट्स अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी हैं और अब हमने इनको किसी भी स्ट्रेनर में डाल के स्टेन कर लेना है। अच्छा, बॉइलिंग का टाइम 12 मिनट इसलिए मैंने आपको बताया है कि तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हमने इन्हीं लज़ानिया शीट्स को बेक भी करना है, तो इनका कुकिंग टाइम उधर भी हमें मिल जाएगा। लज़ानिया शीट बॉयल होने के बाद अब हम बढ़ते हैं चिकन का कीमा फ्राई करने के लिए। मैंने एक फ्राई पैन में 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके डाल देने हैं। इन प्याज को हमने इतना पकाना है कि ये सिर्फ अपना कलर चेंज कर दें। इन प्याज को हमने इतना नहीं पकाना। जैसे ही इसमें से प्यारी सी खुशबू आने शुरू हो जाए तो मैंने इसमें बारीक कटा हुआ तकरीबन 3 से 4 जवे लहसुन के शामिल कर देने हैं। और लहसुन का जैसे ही अरोमा आने शुरू हो जाए तो हमने इसमें तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें चिकन का कीमा शामिल कर दिया है। चिकन का कीमा प्याज में शामिल करने के बाद आपने स्पैचुलर को नहीं रोकना। मैंने मुसलसल स्पैचुलर को इसमें चलाते रहना है जब तक ये कीमा फ्राई नहीं हो जाता।
कीमा डालते ही मैंने आंच भी बढ़ा दी है कि कीमे में मौजूद पानी बाहर ना निकले। इस कीमे को हमने इतना पकाना है कि ये अपना पूरे तरीके से कलर चेंज कर जाए और इसमें से खुशबू आने शुरू हो जाए। तकरीबन इसके कुकिंग टाइम आपको मैं बता दूं तो 4 से 5 मिनट में हमारा चिकन का कीमा अच्छे तरीके से पक जाता है। जैसे ही इसमें से खुशबू आने शुरू हो गई है तो मैंने इसमें तकरीबन 1 कप टमाटर केचप का डाल दिया है। आप चाहें तो चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने इसमें सिंपल केचप का इस्तेमाल किया है। 3 से 4 रेसिपीज़ हैं लज़ानिया को बनाने के लिए और इंशाल्लाह मैं आपके साथ सारी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आज की रेसिपी जो है तो वो बहुत टेस्टफुल रेसिपी है। चिकन में जैसे ही केचप का अरोमा आना शुरू हो जाता है तो हमने अब स्पाइसेस इसमें शामिल कर दिए हैं। मैंने सबसे पहले 1 टेबलस्पून इसमें नमक का शामिल किया है। नमक के बाद मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया है कुटी हुई मोटी मिर्च का, यानी कि दलड़ा मिर्च का। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें अजवाइन शामिल की है। इन स्पाइसेस के बाद मैंने इसमें शामिल कर देने हैं तकरीबन 3 अदद टमाटर और टमाटरों की स्किन आपने पहले से उतार के इसमें शामिल करना है। आप अगर चाहें तो आप इसमें टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टमाटर प्यूरी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। 3 से 4 मिनट ही हमने इन टमाटरों को पकाना है। जैसे ही टमाटरों में से अरोमा आना शुरू हो गया है तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ओरिगानो भी शामिल कर दी है। ओरिगानो शामिल करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 2 मिनट तक ही मज़ीद पकाना है और आंच को बंद कर देना है। हमारा लज़ानिया का कीमा बिल्कुल रेडी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं और उसमें हमने बनानी है वाइट सॉस। वाइट सॉस बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन में तकरीबन 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बटर शामिल कर दिया है। जैसे ही बटर मेल्ट होता है तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर देना है। जब भी आप खानों में बटर का इस्तेमाल करें तो उससे पहले आपने ऑयल ज़रूर शामिल करना है, वरना बटर जल जाता है। जैसे ही अरोमा आना शुरू होता है लहसुन में से तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर दिया है और मैदे को हमने इतना पकाना है कि इसमें से एक प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। आंच को हल्का ही रखना है, तेज़ आंच पे मैदे को हमने नहीं भूनना। जैसे ही भुने हुए मैदे की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हमने इसमें तकरीबन ½ लीटर दूध शामिल कर देना है और मुसलसल इसमें हमने स्पैचुलर को चलाते रहना है, इसमें किसी किस्म का लम्स ना बने। अगर आप चाहें तो आप इसमें दूध का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे बहुत लिक्विडी सॉस नहीं अच्छी लगती तो मैंने इसलिए दूध का इस्तेमाल कम किया है। अब हमने इसमें स्पाइसेस डालना शुरू कर देने हैं। मैंने सबसे पहले इसमें डाला है 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर का और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है गार्लिक पाउडर।
1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाली है इसमें मैंने, और इसके साथ मैंने तकरीबन ½ टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। ½ टीस्पून इसमें मैंने नमक भी शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। मैंने नमक का इस्तेमाल इसलिए कम किया है कि मैंने इसमें चीज़ के तकरीबन 5 से 6 अदद चेडर चीज़ के स्लाइस डाले हैं और उनमें भी नमक शामिल होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक बढ़ा भी सकते हैं। तकरीबन 5 अदद स्लाइस मैंने शामिल किए हैं चेडर चीज़ के। चीज़ डालने के बाद हमने इसको हल्के हाथ से हिलाना शुरू कर देना है। आंच आपने तेज़ नहीं करनी, आंच हमने स्लो ही रखनी है। स्लो आंच पे हमने इसको मज़ीद कुक करना है। जैसे ही ये चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाती है तो मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून ओरिगानो शामिल करना है सबसे आखिर में। ओरिगानो के इस्तेमाल से वाइट सॉस के टेस्ट में मज़ीद इजाफ़ा होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर ऑयल आना शुरू हो गया है तो हमने आंच इस वक्त बंद कर देनी है। हमारी वाइट सॉस चीज़ी सी तैयार है और अब हमने इसका नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है, बल्कि हमने इसको असेंबल करना शुरू कर देना है। अब हमने एक प्यारे सी सर्विंग में इसको सर्व करना है। मैंने एक प्यारा सा डिश ले लिया है जिसमें सबसे पहले मैंने एक वाइट सॉस की लेयर लगा देनी है और लज़ानिया शीट्स उसके ऊपर लगा देनी है। सबसे पहले मैंने उन शीट्स का इस्तेमाल करना है जो मेरे पास डब्बे में टूटी हुई थी, तो मैंने सबसे पहले वो शीट्स लगा दी हैं। अब उन शीट्स के ऊपर मैंने चिकन का कीमा डाल देना है। चिकन का कीमा लगाने के बाद हमने इसके ऊपर वाइट सॉस भी लगा देनी है। वाइट सॉस हमारी थोड़ी थिक है, मुझे थिक सॉस अच्छी लगती है। आप अगर चाहें तो आप इसको मज़ीद इसमें दूध शामिल करके इसको लाइट भी कर सकते हैं। के ऊपर अब मैंने चीज़ लगा देनी है। चीज़ मैंने मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स ली हैं और इनका रेशो 7:30 होता है। चीज़ लगाने के बाद उसी तरह आप मैंने लज़ानिया शीट लगा देनी है। लज़ानिया शीट्स के ऊपर मैंने टॉपिंग में वाइट सॉस लगा देनी है। इसके बाद मैंने चिकन का कीमा लगा देना है। चिकन के कीमा के बाद मैंने चीज़ लगा देनी है। अच्छा, चीज़ को मैं पहले से श्रेड कर चुकी थी, लेकिन किचन के टेम्परेचर की वजह से वो आपस में सारी इकट्ठी हो चुकी है। इसीलिए मैं चीज़ के चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं डालती हुई कि मैं चीज़ के चंक्स डाल रही हूँ इसमें। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 3 से 4 लेयर्स बन चुकी हैं हमारी लज़ानिया शीट्स की। इसी तरह एक बार फिर मैंने लज़ानिया शीट्स लगाने के बाद उसके ऊपर वाइट सॉस लगा दी है और फिर मैंने ये हमारी आखिरी लेयर है, इस पे मैंने मज़ीद कीमा चिकन का कीमा ऐड कर देना है। चिकन का कीमा अच्छी तरह से आपने इस पर स्प्रेड करना है। इसके बाद मैंने इसमें उसी तरह चीज़ शामिल कर देनी है। आप चाहें तो इसमें आप चिली चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे चिकन में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वेजिटेबल्स के साथ चिकन का कॉम्बो कुछ अच्छा नहीं लगता। आप अगर चिकन के बग़ैर वेजिटेबल्स का लज़ानिया बनाना चाहें तो यकीन जानें कि वो भी बहुत बेहतरीन बनेगा और मैं उसकी रेसिपी भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी।
ये मेरे लसानिया की आखिरी लेयर है और मैंने लसानिया शीट्स लगाने के बाद इसके ऊपर ढेर सारी चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ शामिल करने के बाद मैंने इस पर थोड़ी सी ओरिगानो स्प्रिंकल कर दी है। इसके अलावा मैंने इस पर ग्रीन ऑलिव्स थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं। आप अगर चाहें तो आप ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हमने इस डिश को तकरीबन 30 मिनट के लिए 170 पे बेक करना है। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 30 मिनट में ही हमारा बेहतरीन सा लसानिया बेक हो चुका है। मैं आपको इस लसानिया का एक पीस निकाल के भी बता देती हूँ कि ये कितना जूसी और कितना क्रीमी है। हमने इसमें किसी किस्म की क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया वाइट सॉस में। आप अगर चाहें तो आप इसमें वाइट सॉस में क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख़याल कि इसमें किसी किस्म की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका टेस्ट है तो आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना चीज़ी बन के तैयार हुआ है। बेक हो जाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें चीज़ अच्छे तरीके से मेल्ट हो गई है और चिकन के साथ तो चीज़ का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें सिर्फ आधा किलो चिकन का कीमा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं। लसानिया में चीज़ और वाइट सॉस का इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से आप इस डिश को 10 से 12 लोगों को आसानी से सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब इस रेसिपी को ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।